अब मैं सीधे राजू दास जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे हैं, आप जवाब नहीं दे पाए थे। राजू दास जी, आप यहीं पर मौजूद हैं और यकीनन जिनकी भगवान शिव में आस्था है उसके लिए आज का दिन भावुक कर देने वाला था, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। लेकिन 2 महीने के बाद चुनाव भी होने हैं, आप अयोध्या से आते हैं, ये काशी है, अलग अलग जगहों से बीजेपी संदेश भी दे रही है हिंदुत्व का, हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी बीजेपी पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो काम करेगा चुनाव में राजू दास जी? नहीं, देखिए, मैं पहले 2 व्यक्ति को जवाब देना चाहूंगा। एक सपा का प्रवक्ता बोल रहे थे, एक वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे। उन्होंने शुद्ध रूप से टारगेट कर दिया मोदी को और सनातन धर्म संस्कृति को, और उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर और हिंदुत्व को मोदी से भाजपा से जोड़ दिया। क्या भाई, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या आप क्यों भाजपा को ठेकेदार बना दे रहे हैं? आप क्या उसके जिम्मेदार नहीं है? आपका कोई दायित्व तो नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? क्या हिंदू जनमानस के मानने वाले उनके साथ लोग नहीं है? जब मोदी जी कोई काम कर रहे हैं तब तुरंत तो विकास के रास्ते पे ले आ जाते हैं, तुरंत तो हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। आज कहीं से किसी प्रकार से मोदी का वक्तव्य में मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कहीं भी अगर हिंदू और मुसलमान की भाव आया? कहीं पर नहीं आया। उन्होंने राष्ट्र प्रथम कहा, धर्म प्रथम कहा, कभी उन्होंने पार्टी प्रथम नहीं कहा। उन्होंने कभी भाजपा की प्रचार नहीं की। उन्होंने कहा ये विध्वंसकारी, ये जो राष्ट्र के जो विध्वंस करने वाले लोग थे, जो धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग थे, जो आक्रमणकारी थे, जो लुटेरा थे, जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति को क्षति पहुंचाई, आज हमने उसको सुधार किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ साथ, मथुरा के साथ साथ और काशी के साथ साथ हम विकास की भी गंगा बहा रहे हैं, विकास की योजना पे भी काम करें। उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया, उस पर कभी किसी ने कमेंट नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं इनसे जवाब चाहता हूं, जहां पर भी सनातन धर्म संस्कृति की बात होती है तुरंत तो टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो विरोध कर रहे थे। आशुतोष जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पहले तो विरोध कर रहे थे, अब जब भव्य रूप में बन के तैयार हो गया है तो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। जवाब दीजिए आशुतोष जी। नहीं चित्रा जी, देखिए, पहले तो इस बात को साफ कर दिया जाए कि समाजवादी पार्टी किसी बात का विरोध क्यों करेगी जब इसकी शुरुआत उसी ने की थी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री एक सांसद भी है, और आज सांसद के बतौर यहाँ पर आए या प्रधानमंत्री के बतौर से? क्योंकि आज ही के दिन बनारस के अंदर डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन की लगातार हड़ताल चल रही है, जिनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं है। और आज ही IIT BHU के कर्मचारी लगातार हड़ताल पे चल रहे थे। वो प्रधानमंत्री उस समय कहाँ थे जब कोरोना काल में बनारस के घाट पे चिताओं को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई थी? हाँ, उस समय बंगाल के चुनाव में ज्यादा व्यस्त थे। और अब चुनाव के ठीक 2 महीने पहले 10 दिन में 3 बार अगर यहाँ के सांसद आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? ये मुझे लगता है कि राजनीति समझाने की जरूरत किसी को नहीं है। की बात करते थे, आप क्यों नहीं बात करते? आप मथुरा पे बात क्यों नहीं करते? अगर आप ओरिजिनल, हम लैपटॉप की बात करते हैं, तो हम बिजली की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, लेकिन हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, हम इस देश में हर उस आदमी की बात करते हैं जो रो रहा है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। आपको धर्म की भी बात करनी पड़ेगी महोदय, आपको धर्म की भी बात करना पड़ेगा, आपको देश की भी बात करना पड़ेगा, आपको सनातन धर्म संस्कृति की भी बात करना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं, इस काम की शुरुआत की माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो आपने गोली भी तो चलवाई थी, माफी मांगा, आपने गोली भी चलवाई थी, आपने माफी मांगा, आपने गोली भी चलवाया, आपने माफी मांगा, आपने तेरा वक्तों पर गोली भी चलवाई, आपने मांगा, आप तो बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे थे, आपने मांगा, आपने मांगा, एक एक करके अपनी बात रखें। आपको भी मंदिर की बात करनी चाहिए, आप मंदिर की बात कीजिए, आप क्यों राजनीति में चल रहे हैं? लेकिन यहाँ पर देखिए लड़ाई तो चल रही है क्रेडिट लेने की। यकीनन कुछ ऐसी जगहों की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। आप काशी भी जब आएंगे तो यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां जो पहले थी और जो आज हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ये बात बिल्कुल सच है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम सब ने खुद सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि उसका कितना वृहद और व्यापक रूप हो चुका है, और यकीनन ये उनकी संकल्पना थी जिसको साकार किया गया है। हमें सीधे गौरव भाटिया जी यहाँ पर आपके पास आते हुए, अब काशी के जरिए एक मैसेज तो देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, लेकिन चिंता भी है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव तमाम बातों की क्रेडिट ले रहे हैं या उनकी सभाओं में जो भीड़ बढ़ रही है वो भी आप लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। गौरव भाटिया जी, चित्रा जी, देखिए,
सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, केवल काशी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है और काशी ने तो गौरवान्वित पूरे देश को किया है, विश्व को भी करेगी। आज दो तरह के लोग हैं, आज पूरा देश गौरवान्वित है, एक खुशी की लहर है, और दूसरी तरफ है जो सपा और कांग्रेस वाले हैं। ये लोग वो हैं जो जल रहे हैं घृणा से, इनको बरनौल की जरूरत है। इनके लिए इतना ही कहूंगा, एक शुभ दिन में अगर आप रोएंगे तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और जनता करेगी। दूसरी बात, ये उठाई जा रही थी शरद प्रधान द्वारा, मैं एक बात कहूं, ये जिन्ना लाने वाले अखिलेश यादव, बीजेपी का टीका बताने वाले अखिलेश यादव और शफीकुर रहमान बर्ग तालिबान की बात करते हैं, एसटी हसन मुसलमानों को डराते हैं। सब एकजुट हो जाओ। मैं तो कहूंगा, हम विकास की बात करते हैं, आप भी अपने समय का विकास बताइए, हो जाए दो दो हाथ, चुनाव में देख ले कितनी सीटें आपकी आती हैं। और अंत करूंगा चित्रा जी कह के, हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कराया है अयोध्या में, यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, तो हम लोग गलत हैं। लेकिन एक समय था जब हज सब्सिडी मिलती थी, वो ठीक थी। जब हज हाउस बनता था सपा के समय में, तो वो ठीक था। जब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए